नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम हमारा लेसन जो करने जा रहे हैं आपकी ईवीएस का जो झरोखा बुक है 5वीं कक्षा की, उसका बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हम हमारा लेसन जो कर रहे हैं वो खराब ना होने दें, है ना। खराब ना होने दें। जो 5वां पार्ट चल रहा है बच्चों, इसमें हमने देखा कि किस तरह से रोटी अनाज आदि को खराब होने से बचाया जा सकता है। फिर आपने देखा कि अगर कोई चीज़ है हम उसका कैसे पता लगा सकते हैं कि उसको सूंघ कर देख कर के कैसे हम पता लगा सकते हैं कि खराब है या सही है। फिर हमने बात की थी कि कौन सी चीज़ है जो सप्ताह भर ठीक रह सकती है, कौन सी 1 महीने तक, कौन सी 1 साल तक ठीक रह सकती है। और फिर हमने बात की कि किस तरह से मोहन ने जो है वो बर्फी खा ली थी और जिसके कारण वो बीमार पड़ गया। बर्फी में ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण वो बीमार पड़ा। और आज हम बात करने जा रहे हैं वो है दूध संयंत्र। जो आपने डेयरी देखी होगी अपने आसपास में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके डेयरी के बारे में, दूध संयंत्र के बारे में, कि किस तरह से वो दूध को सेफ रखते हैं, किस तरह से उसको कई देर तक ठीक रखा जा सकता है। आप देखते हो कि घर में भी हम अगर थोड़ा सा टाइम अगर वो रह जाता है तो खराब हो जाता है, लेकिन डेयरी के अंदर कई दिनों तक दूध पड़ा रहता है। वो क्या कारण है? घर में जल्दी खराब क्यों होता है? क्या आपने कभी अंदाजा लगाया इस बात का? तो वही हम बात करने जा रहे हैं कि दूध को जो है वो पाश्चुरीकरण मशीन के द्वारा कैसे जो है वो ठीक रखा जाता है। ये हम देख रहे हैं किस तरह से डेयरी के अंदर, ये देखो आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग लगे हुए हैं और ये इसको किस तरह से उसकी फैट निकालते हैं, किस तरह से फैट निकाल करके इसको दूध को स्टोर करते हैं और इसको खराब होने से बचाते हैं, वो आपने देखा होगा। तो आज हम बात करते हैं किस तरह से वो ठीक कर रखते हैं। उषा के गांव में लोग गाय और भैंसे पालते हैं। क्या पालते हैं? गाय और भैंस। किसके गांव में? उषा के गांव में। वे दूध को डेयरी में बेच देते हैं, वहां से इसे इकट्ठा करके दूध संयंत्र तक ले जाया जाता है। जो मेन डेयरी इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहां पर उनको जो ले जाया जाता है। यहाँ दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है। किसकी? हिंदी में उसको बोल देते हैं फैट, यानी इंग्लिश का वर्ड है फैट, उसको हिंदी में कहते हैं वसा। कि उसकी फैट को जो है वो मापा जाता है कि दूध के अंदर वसा कितनी है। उसे अधिक तापमान पर गर्म करके एकदम ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी एकदम उसको बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करके तुरंत बहुत जल्दी से ठंडा किया जाता है, जिससे कि इसके जीवाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्हें वो काम करना छोड़ देते हैं और यह कई घंटों तक सुरक्षित रहता है। फिर दूध को पैकेट में भरा जाता है और जब तक वो बहुत ठंडे तापमान पर रहेगा तब तक वो दूध खराब नहीं होगा। ये हम देखते हैं। आगे है, अब बताओ, अब हमें एक बात बतानी है कि तुम्हारे घर पर दूध कहां से आता है? कहां से आता है दूध आपके घर में? हर एक बच्चे का अलग अलग उत्तर होगा। आप अपना अपना उत्तर लिखें। कोई तो क्या लिखेगा कि हमारे घर में दूधिया देकर जाता है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। और कोई ऐसा भी लिख सकता है कि हमारे घर में दूध हमें गाय से मिलता है। किसी के घर में बकरी होगी तो वो लिख सकता है कि हमें दूध हमारी बकरी से मिलता है। कोई लिख देगा कि हमारे घर में भैंस है और उनसे हमें दूध प्राप्त होता है। तो ये चीज आप लिखें, ठीक है ना, कि हमारे घर में उत्तर ऐसे लिख देंगे। आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख देंगे कि हमारी गाय है तो गाय, भैंस है तो भैंस, बकरी है तो बकरी, हमारी गाय से दूध प्राप्त होता है। बस सिंपल सी बात। ये लिख देंगे अपनी कॉपी में, पर्सन लिख करके उत्तर लिखेंगे, है ना। वेरी गुड। तो इस तरह से लिख देंगे। और क्या है, दूध को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? बहुत ही, आप घर में देखते हैं अपने घर में दूध को आपके जो माता जी हैं वो दूध को सुरक्षित रखने के लिए क्या करती हैं? तो आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखो सिंपल सी बात है
कि मेरी माताजी, आप यहां पर लिख देंगे कि मेरी माताजी दूध को सबसे पहले गर्म करती है और फिर उसको फ्रिज में रख देती है, तो उसके बाद वह दूध खराब नहीं होता। तो मेरी माताजी सबसे पहले दूध को उबाल करके ठंडा करती है, सबसे पहले उबाल कर ठंडा करती है, लिख देंगे ना, उबाल कर ठंडा करती है और फिर उसे फ्रिज में रख देती है, जिससे कि दूध सुरक्षित रह जाता है। तो ये बात आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगली बात है, तुमने पैकेट में दूध देखा होगा, उस पर लिखी जानकारी को पढ़ो। इसके प्रयोग करने की अंतिम तिथि, क्या क्या चीज देखनी है, उसकी अंतिम तिथि, रखरखाव तथा पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी कक्षा में चर्चा करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। जब आप देखेंगे, जो भी आप दूध का पैकेट लेकर के आएंगे तो उसमें लिखा होगा MFG, MFG डेट लिखी होती है, MFG डेट। MFG डेट का मतलब क्या है कि वो कब बना है दूध, और नीचे लिखा होगा दूध 7 दिन तक ठीक रहेगा या 4 दिन तक ठीक रहेगा, उसमें डेट लिखी होगी। जैसे MFG डेट, आज तारीख क्या हो गई, अगर आज का दूध है तो उसमें क्या लिखा होगा 26 क्या है अगस्त, AUGUST अगस्त 2021। इसका मतलब क्या है कि वो दूध कब तैयार हुआ है, 26 अगस्त को तैयार हुआ है, और उसमें लिखा होगा दूध 4 दिन तक ठीक रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, 26, 27, 28 और 29, 4 दिन तक वो ठीक है। उसके बाद अगर आपने दूध लिया है तो वो खराब है। आपको हमेशा क्या काम करना चाहिए, जो भी दूध, घी आदि की पैकिंग होना, तो उसमें हमें देखना चाहिए। आप देखते होंगे कि आपकी जो जैसे गोलियां होती है ना, टैबलेट्स होती है जो बीमार होने पर दी जाती है, तो उसमें लिखा होता है, 2 चीजें लिखी होती है। हर एक बच्चे को ध्यान, आप अपने घर में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा MFG मैन्युफैक्चरिंग, MFG डेट, और एक लिखा हुआ EXP यानी एक्सपायरिंग डेट। ये दोनों चीजें बच्चों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी गोली है, दवाई है या कोई खाने की चीजें हैं, तो उसके ऊपर हमें 2 चीजें ये जरूर देखनी चाहिए कि वो चीज बनी कब है, और एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट मतलब वो खराब होने की तारीख, जैसे लिखा होगा 7/2020, 8/2023, इस तरह से लिखा होगा। इसका मतलब है कि वो चीज बनी कब है। MFG डेट उसकी क्या है, MFG डेट होगी और उसकी एक्सपायरी जो डेट होगी वो उसके ऊपर लिखी होगी। तो सभी बच्चों को अपने अपने घर के अंदर क्या चीजें देखनी है, सिर्फ 2 चीजें। एक तो गोली कोई भी लेकर के देखेंगे, MFG डेट कौन सी है और एक्सपायरी डेट कौन सी है। अपने घर में हर एक बच्चा क्या काम करेगा, देख करके उसकी गोली की आप फोटो लिख करके भेजेंगे कि किस किस बच्चे ने कहां पर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी देखी। ये सभी बच्चों के आज के लिए काम रहेगा। कोई भी एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ये आप अपने इस ग्रुप में जो है वीडियो में देख करके उसके बाद आप अपने घर में देखेंगे और उसकी मुझे फोटो जरूर भेजेंगे। और अपनी कॉपी में जो है वो ये जो दोनों क्वेश्चन हमने किए थे, ये वाले, तुम्हारे घर में दूध कहाँ से आता है और दूध को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और आपकी जो बुक है उसके अंदर लिख करके उसको याद करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर भी आएंगे। तो बच्चों ये है आज का काम। कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है स्वाद भरा मुरब्बा हम कल फिर करेंगे। तब तक घर रहें सुरक्षित।